बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस, ठीक है, फ्रॉम वाटर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये लास्ट वीडियो बन रही है इस टॉपिक की, पार्ट 6 बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर तो आप बीच में अटके हैं, आपने जो है वो पार्ट 1 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 4 नहीं देखा, पिछले 5 पार्ट अगर तरतीब से नहीं देखे, लेक्चर नोट नहीं किए, तो वेरी सॉरी, मुझे बुरा भला मत कहिएगा, आपको बहुत परेशानी होने वाली है फिर इस चीज़ों को समझते हुए, ठीक है? क्योंकि सारी तरतीब, सारी हर चीज़ अकॉर्डिंगली चल रही है। बहरहाल इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हमें परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है। क्या करना है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। और पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस किस शक्ल में मौजूद होती है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपके पास क्लोराइड्स जो हैं और सल्फेट्स, किन चीज़ों के क्लोराइड्स और सल्फेट? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और क्लोराइड्स अगर हम देखें तो ये होगा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। और जब हम सल्फेट्स की बात करें तो ये होगा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये अगर मौजूद हैं पानी के अंदर, तो आपका पानी जो है उसमें हार्डनेस कौन सी है? परमानेंट हार्डनेस है। पहले हम 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं इस हवाले से कि कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। जब हम कहते हैं ना कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है, तो समझ जाइए इनको रिमूव करना, कैल्शियम आइंस को, मैग्नीशियम आइंस को। समझ में आ गई बात? लेकिन ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस आएंगे कहाँ से? बाइकार्बोनेट आइंस से नहीं, बाइकार्बोनेट से नहीं, वो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस के लिए हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस आएंगे क्लोराइड से और सल्फेट से, यानी कि इनसे आएंगे। समझ में आ गई बात? और इनसे आएंगे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इन चारों में से कोई एक भी अगर मौजूद है तो आपका वाटर जो है वो क्या है? हार्ड वाटर है। और उसमें कौन सी हार्डनेस है? परमानेंट हार्डनेस है। आखिरी टॉपिक जो हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग जियोलाइट और परम्यूटेड। इसकी मदद से भी आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं पानी में से, और पानी के अंदर मौजूद इस परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें जो केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, मैं हेडिंग दे दूं, बाय यूजिंग जियोलाइट। आप इसको जियोलाइट भी कह सकते हैं या इसको परम्यूटेड भी कह सकते हैं। परम्यूटेड, इसका केमिकल फार्मूला भी मैं लिख दूंगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, अब देखिए, अब मैंने कहा था ना क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चारों में से किसी एक की मौजूदगी या 2 की मौजूदगी होगी। तो कैल्शियम सल्फेट अब मौजूद है आपके पानी के अंदर, इसकी वजह से आपका पानी जो है वो हार्ड वाटर है और परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है? इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं इस पानी के अंदर जिसमें ये कैल्शियम सल्फेट मौजूद है? आप इसमें सोडियम जियोलाइट जो है वो ऐड कर रहे हैं। इसको लिखेंगे सोडियम जियोलाइट को इस तरह SOD, और इसके साथ जियोलाइट आ जाएगा। इसका केमिकल फार्मूला भी लिखूंगा मैं, ठीक है? तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? इसके नतीजे में बुक बता रही है कि कैल्शियम जियोलाइट बनेगा, कैल्शियम जियोलाइट बनेगा और सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। समझ में आ गई बात? अब सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम जियोलाइट को वैसे ही अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि असल में हुआ क्या होगा, कि ये कैल्शियम जो है किसकी जगह जाके लेगा? ये इस सोडियम की जगह जाके लेगा, और जियोलाइट में से ये सोडियम निकल जाएगा, इसकी जगह पे ये कैल्शियम आ जाएगा, और ये बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट। अब जियोलाइट से जब ये सोडियम निकला है तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इसके पास, ये सोडियम निकल के किसके पास आएगा? इस सल्फेट के पास आएगा, और इस तरह ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। कैल्शियम गया सोडियम जियोलाइट के पास, सोडियम को हटाया, और ये क्या बन गया? कैल्शियम जब इसके साथ लगा, सोडियम हटा, तो ये बन गया कैल्शियम जियोलाइट। और ये सोडियम निकल के कहाँ आया? कैल्शियम से जो सल्फेट अलग हुआ उससे ये सोडियम मिला,
इस तरह से बना सोडियम सल्फेट, जो कि ये रहा। ठीक है, अब ज़रा अंदर देख लेते हैं हो क्या रहा है। पहले भी बताया कि कैल्शियम सल्फेट, ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ये हकीकतन पानी के अंदर ऐसा नहीं है। ये कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है और ये इसकी सॉलिड स्टेट है इस वक्त। जैसे कि नॉर्मली घर में कॉमन सॉल्ट होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको पानी में आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, वो आयनाइज हो जाता है इस तरह से। NaCl जो है वो क्या बन जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पानी के अंदर इस शक्ल में, आयंस की शक्ल में ये सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। तो ये भी सॉल्ट है, आयोनिक सॉल्ट है। तो ये भी पानी के अंदर जो है वो किस शक्ल में मौजूद होगा, कैल्शियम आयंस की शक्ल में 2+ और सल्फेट आयन की शक्ल में 2-, इस शक्ल में। सोडियम जियोलाइट, इसका अब मैं केमिकल फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा Na। ठीक है, और जियोलाइट के साथ क्या आता है, मुश्किल सा इसका केमिकल फार्मूला है, थोड़ा सा बड़ा है। ये बेसिकली एक मिनरल है, ठीक है ना। सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका नाम है, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, सल्फेट नहीं सिलिकेट। तो ये है NaAlSi2O6-H2O। समझ आ गई बात। तो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को जब आप पानी में डालेंगे, यानी कि सोडियम जियोलाइट, ये रहा उसका केमिकल फार्मूला। ठीक है भाई, ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है तो परेशान मत होइएगा, भले आप इस केमिकल फार्मूले को इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। आप इस तरह लिख लें सोडियम जियोलाइट, इसका केमिकल फार्मूला ये रहा, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये जब आप पानी में डालेंगे तो ये भी क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये एल्युमिनियम सिलिकेट जो है ये अलग हो जाएगा। ये सोडियम पॉजिटिव आयन और ये एल्युमिनियम सिलिकेट नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रहे उस पानी के अंदर पहले से क्या मौजूद है, उस पानी में पहले से कैल्शियम सल्फेट इस शक्ल में मौजूद है। आपने उसी पानी में ये सोडियम जियोलाइट डाल दिया तो ये सोडियम जियोलाइट भी आयनाइज हो गया और ये शक्ल इसने बना ली। अब यहाँ पर आयन से आयन्स मिलेंगे, ये कैल्शियम आयन जो है किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो कैल्शियम आयन और ये एल्युमिनियम सिलिकेट आयन जो है वो, वाटर को मैंने हटा दिया, वाटर के मॉलिक्यूल की फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। ये जब मिलेंगे आपस में तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट, या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कैल्शियम जियोलाइट, एक ही बात। ये बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट या कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये बन जाएगा। ये इनसॉल्यूबल है, पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो ये पानी में अब आपको मट्टी सी नज़र आ रही होगी, जो मट्टी सी पानी में अब आपको नज़र आ रही है वो असल में कैल्शियम जियोलाइट है। आप कपड़े से उसको छान लीजिए तो कैल्शियम जियोलाइट को आप अलग कर रहे हैं उस पानी से। तो हार्डनेस कैसे रिमूव हो रही है, वेरी सिंपल। हार्डनेस किस तरह से रिमूव हो रही है भाई, कि कैल्शियम जियोलाइट जो आप रिमूव कर रहे हैं, छान रहे हैं कपड़े से, वो मट्टी जो निकल रही है बाहर, तो उस मट्टी के अंदर ये कैल्शियम आ चुका। इसी की मौजूदगी की वजह से तो पानी आपका हार्ड वाटर कहलाता है ना। पानी क्यों हार्ड वाटर कहलाता है, क्योंकि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन बस ये मौजूद होते हैं, इन्हीं को तो निकालना होता है। तो इनको निकालने का तरीका ये है कि इनको जो है वो आप किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवा दें, एक ऐसी चीज़ के साथ इनको रिएक्ट करवाएं और एक ऐसी चीज़ बना दें जो कि इनसॉल्यूबल हो, पानी में डिज़ोल्व स्टेट में ना रह सकता हो। जैसे कि पानी के अंदर ऑयल है, वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ऑयल आपको अलग ही नज़र आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये कैल्शियम आयन निकालने के लिए हमने इसको सोडियम जियोलाइट को ऐड कर दिया पानी में, और सोडियम जियोलाइट जो है वो भी आयनाइज हो गया, उसका सोडियम का आयन हट गया, उसकी जगह पर ये कैल्शियम का आयन आ गया और ये कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट बन गया या कैल्शियम जियोलाइट बन गया। ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। ये बार बार मैं इनसॉल्यूबल वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इनसॉल्यूबल वर्ड को समझिए कि अब ये जो शक्ल है ये पानी में डिज़ोल्व स्टेट में नहीं रह सकती।
ये आपको बाकायदा मट्टी की शक्ल में नज़र आएगी। आप इसको छान लीजिए तो आप सोडियम जियोलाइट को जब पानी में से निकाल लेंगे आपको पानी साफ़ सुथरा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जियोलाइट जो है उसके अंदर वो मतलूबा चीज़ आपकी आ गई जिसकी वजह से आपका पानी हार्ड वाटर कहलाता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेथड्स हम सारे डिस्कस कर चुके। अब जो है हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर आइसोटोप्स को भी डिस्कस कर चुके, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन को भी डिस्कस कर चुके। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, उन पर वीडियोज़ बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।